नमस्कार, मैं अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड, 1989 बैच आईपीएस ऑफिसर। आज मैं आपको एक आईपीएस ऑफिसर की दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इस पे डिपेंड करती है आपकी दिनचर्या कि आपकी पोस्टिंग क्या है, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट एसपी के रूप में हम क्या करते हैं, कमांडेंट के रूप में क्या करते हैं, एज डीजीपी मेरी दिनचर्या क्या रहती है, इस पे मैं चर्चा कर लूँ। एज डीजीपी आज की तारीख में बात करें तो देखिए नॉर्मली मैं 7 बजे के आसपास उठता हूँ और उठ करके फ्रेश होकर के पानी वगैरह पी करके मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और उसके बाद जिम जाता हूँ। वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ से लौट के आता हूँ लगभग 9 बजे और वहीं से मेरी 9 बजे के आसपास जो है एक रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है डिस्ट्रिक्ट से, रेंजेस से, इंटेलिजेंस की कि भाई क्या क्या हुआ है बीते दिन में और आज क्या होने वाला है। और उस सब के बीच में फिर मैं अपना तैयार होने लगता हूँ 9:30 के आसपास, ब्रेकफास्ट और तैयार होना, और ये सब करते करते 10 बजे तक ऑफिस आता हूँ। ये मेरा बिफोर ऑफिस का वो है। ऑफिस आवर्स हमारे यहाँ के नॉर्मली हम लोग 10 to 2:30 करते हैं। 2:30 पे लंच ब्रेक लेते हैं, फिर 3:30 से फिर दोबारा आ जाते हैं 3:34 पे, और फिर मैं तो 7 साढ़े 7 तक ऑफिस करता हूँ। और शाम को जा कर के फिर जो है मैं बैडमिंटन या टेनिस खेलता हूँ। फिर से 9 बजे के आसपास कई लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट चाह रहे होते हैं, कुछ वैसे जानकार भी हैं, कुछ ऑफिशियल लोग भी हैं जो अदरवाइज इम्पोर्टेंट है, तो उनको घर के कैंप ऑफिस में 9 बजे के आसपास का अपॉइंटमेंट देता हूँ। और 10 से 11, 9 से 11 तक इस तरह के लोगों से मिलना प्लस टेलीफोन। तो नॉर्मली एज डीजीपी में 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ। जो ऑफिस है, जो मैंने बोला 10 to 7:30 का जो ऑफिस है, उसमें कई तरह के रोल रहते हैं। नॉर्मली मेरे अपने विद इन पुलिस हेडक्वार्टर्स की मीटिंग नंबर 1, नंबर 2 फील्ड के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग, जो कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। नंबर 3 जो पब्लिक के लोग आ रहे होते हैं उनसे मिलना, जिनके ग्रीवेंस है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं सुलझ पाए। नंबर 4 गवर्नमेंट लेवल की मीटिंग्स अटेंड करना, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है, कभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। और इसके अलावा मीडिया से लेकर के बाकी और बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये डेली यही होता हो, ये बदलता भी रह सकता है। भाई कभी हम लोग जैसे वीवीआईपी विजिट आ रही है तो उसकी ब्रीफिंग कर रहे होते हैं फोर्स को, अभी G20 था तो उसके बारे में चले गए, कभी कांवड़ मेला आ रहा है तो उसके लिए हम हरिद्वार जाएंगे, फोर्स की ब्रीफिंग भी करेंगे, मौका फील्ड में भी चले जाएंगे देखने के लिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो है चेंजेस डीजीपी के रोल में रहते हैं। जब हम एसपी और एएसपी रहते हैं तो वहाँ रूटीन थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ के रूटीन में मैंने देखा, बाकी तो लगभग यही रहेगा, एक सेशन रात के बाद का जरूर होता है जब आप पेट्रोलिंग पे जाते हैं। तो नॉर्मली 9, साढ़े 9, 10 बजे निकलेंगे, 12, 1, 2 बज जाएगा, तो वो भी एक दिनचर्या में रहता है। और एज एएसपी मैंने एक चीज़ और किया था कि मैं ऑफिस फोरनून में करता था, आफ्टरनून में सिर्फ जांचें करता था, और वो जांचें फील्ड में जाके करता था, जिससे कि लोग जो है फर्जी जांच न कर पाए। जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वही एसएचओ आपको वापस से जो है रिपोर्ट भेज दे, तो उसको उसमें किसी भी विक्टिम को न्याय नहीं मिलता। तो मैं आफ्टरनून में जांचों में चला जाता था, मौके गांव जा करके जो है जनता से पूछ के तब जांच करते थे। और रात को तो मैंने कहा पेट्रोलिंग है ही, इवनिंग में भी कई बार पेट्रोलिंग करते हैं, रात को भी पेट्रोलिंग करते हैं। इवनिंग में नॉर्मली पेट्रोलिंग शहरों में ज़्यादा होती है, चौराहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, कोई वो घटना ना हो जाए। और रात को हम लोग कहीं डीप इंटीरियर में भी करते थे, और कभी कभी एज एएसपी एंड एसपी रेड में भी जाते हैं। बदमाशों को के यहाँ रेड डाली जाती है, किसी ऑपरेशन को कमांड कर रहे होते हैं, उसमें भी जाना होता है। और उसके अलावा जो ये एक्टिव पोस्टिंग वाला बताया, कुछ पोस्टिंग ऐसी भी होती है जैसे कमांडेंट पीएसी है, तो वहाँ पे आप इतने ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं। तो वो मैंने देखा, वो उसको हम बीच का पीरियड अपना एक प्रकार से रिजुवेनेशन पीरियड मान लेते हैं, क्योंकि एज एसपी मेरा एवरेज वर्किंग आवर्स 14 प्लस होते हैं, तो फिर बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आता है। दूसरा, उसमें जब आप एसपी हो तो आपको 10 तरह के लोगों से डील करना है। उसमें जो है आपके सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं,
दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उसको मॉनिटर भी करना है उसको, और उसको कहीं न कहीं उस पे नज़र भी रखना और कंट्रोल भी करना, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उनको भी देखना है कि कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर को तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारा पीरियड से जब आप निकलते हैं एसपी की पोस्ट से और कमांडेंट बनते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा फिजिकली रिलीफ मिलता है और मेंटल तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो वहाँ पे मतलब इसलिए कोई ये सोचे कि ज़िंदगी भर हमें 14 घंटे 16 घंटे करना है, ऐसा नहीं है। कुछ पोस्टिंग्स हमारे यहाँ ऐसी हैं जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक लाइफ नहीं है और इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी नहीं है। बट ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चैलेंज है तो लाइफ में मज़ा है। तो ये सोचना, क्योंकि और हर आदमी ऑब्वियसली फील्ड में ही रहना चाहता है, क्योंकि इसी के लिए हम लोग आईपीएस में आते हैं। देखिए, ऑफिस से जाने के बाद नॉर्मली मैंने लाइफ लॉन्ग अपना गेम कभी नहीं छोड़ा है, बैडमिंटन या टेनिस। और उसका यहाँ तक स्टैंडर्ड रहा है कि अगर मैंने 22 घंटे भी करके आ रहा हूँ, फील्ड करके आ रहा हूँ किसी इमरजेंसी की वजह से, तो 23वां घंटा मेरा सोने का नहीं होगा, खेलने का होगा। तो उस दौरान मेरे साथ मेरे बेटा या बेटी भी ज्वाइन कर लेते हैं या वाइफ ज्वाइन कर लेती है। और जो है उसके बाद डिनर, और डिनर में नॉर्मली उनसे मिलना होता है। लंच वगैरह में तो नहीं हो पाता है, नॉर्मली उन फैमिली के साथ जो है मिलना इवनिंग टाइम में ही होता है। और फिर से जैसे मैंने कहा 9 बजे से 11 बजे के बीच कहीं ना कहीं फिर से जो है जॉब रिलेटेड मीटिंग भी होती हैं और टेलीफोन कॉल्स भी होती हैं। टेलीफोन तो चलते ही रहते हैं सुबह 7 से रात के 11 बजे तक। तो ये दिनचर्या है। जो वीकेंड्स होते हैं उसमें बाकी दिनों से एक फ़र्क होता है, वो ये है कि जो हमारा ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो बंद रहता है। तो जो फाइल वर्क है, जो फाइल पे डिसीजन लेने होते हैं, वो सब नहीं होगा वीकेंड पे। किंतु बाकी जो एज एसपी आपको फील्ड के काम वही रहते हैं सारे, और आपको टेलीफोन कॉल वैसे ही रहती हैं। कोई भी क्रिमिनल तो देखता नहीं है कि वीकेंड है या वीकडेज है, तो वो तो बाकी लोड उतना ही रहता है। बेसिकली सिर्फ ऑफिस आवर्स का काम जो है बच जाता है। पर फिर आपका कैंप ऑफिस जो है, जो घर वाला ऑफिस है, उस पे भी कहीं ना कहीं उसमें आपका काम जारी रहता है। ये जरूर मैं कहूँगा कि बाकी वीक डेज से लाइट तो रहता है वीकेंड, पर पूरी तरह फ्री कभी नहीं रहता। पूरी तरह फ्री कभी नहीं रहता, लाइट जरूर रहता है, पर कभी कभी वो भी टफ हो जाता है, क्योंकि किसी दिन मान लिया वहाँ पे धरना जुलूस बड़ा है, लैंड ऑर्डर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मेला ठेला है, अचानक एक जो हमारे लेवल पे आज डीजीपी जो है, वीकेंड्स पे भी कभी कभी मीटिंग लग जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी, कोई अर्जेंट इशू आ रहा है, जैसे अभी 4 धाम है या कांवड़ मेला है, तो वो पॉसिबल है। बट एट एन एवरेज जो वीक डेज हैं उससे वीकेंड्स लाइट रहते हैं, और एकदम से खाली कभी नहीं रहते। कुछ लोग ऐसा सोचें कि भाई ये आईपीएस बहुत लग्जरियस जॉब है, वो बिल्कुल नहीं है। लग्जरियस तो बिल्कुल नहीं, अनलेस कि आप पूरी तरह से साइडलाइन हो, उसमें आपको मेंटली आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जब आप साइड पोस्टिंग में जाते हैं तो मेंटली आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो खुशी तो उसी में है कि जब आप मेन फील्ड के काम में रहते हैं और उसमें चैलेंजिंग काम है, टफ काम है, बट इंजॉयबल काम है, ये मैं कहूँगा। लग्जरियस मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर्क्स एंड अलाउंसेस तो बहुत है, आपको जितना फैसिलिटी आईपीएस में उतना आईएएस में भी नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि गाड़ी घोड़ा मैन पावर वो सब आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो वो उसका इशू नहीं है। इशू ये जो आप कह रहे हैं ना वीकेंड यूज करने वाली बात, तो वीकेंड आसानी से आप पुलिस के मेन प्राइम पोस्टिंग में रहते हुए नहीं यूज कर सकते। मैं कह चुका उतना भरा हुआ नहीं होता है, परंतु खाली नहीं होता है। इसलिए वीकेंड पे भी अगर आपको 4 घंटे ही बाहर जाना तो यू नीड परमिशन, यू कैन नॉट यूज वीकेंड ऑन योर ओन। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब आप किसी साइड पोस्टिंग में आ जाते हैं, तो आपको छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है, तब आप वीकेंड भी मना सकते हैं, तभी आप कहीं विदेश घूमने जाना है वो भी परमिशन लेके जा सकते हैं, तो वो अपने खर्चे पे, तो वो आसान है, ठीक है। तो वो ब्रेक्स आते रहते हैं। ये इतना टफ जॉब है कि आप लगातार फील्ड में कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ जाएगा, फिर आप हट जाएंगे, तो थोड़े दिन बाहर रहेंगे, फिर वापस मेन फील्ड में आ जाएंगे। तो वो जो ब्रेक पीरियड है उसमें आप आराम से छुट्टियां मना सकते हैं। तो अभी आपने मेरी दिनचर्या के बारे में सुना, और नॉर्मली आईपीएस ऑफिसर्स की दिनचर्या क्या होती है वो भी सुना, और एज डीजीपी एज एसपी क्या होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आएगा। थैंक यू।